वैसे उमेश कोल्हे की हत्या को लेकर अभी जांच शुरू हुई, लेकिन कन्हैया लाल मर्डर केस में जैसे जैसे एनआईए की तहकीकात आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब कन्हैया लाल की हत्या का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद को पाकिस्तान में आतंकवादी ट्रेनिंग मिली थी। उनका रिश्ता पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से भी था और अब ये पता चल रहा है कि कन्हैया की हत्या की साजिश भी सरहद पार से रची गई थी। यानी पाकिस्तान में उसके आका बैठे थे जिन्होंने पूरा ये षड्यंत्र रचा और किस तरह से भारत में ये डर का माहौल पैदा हो, इसकी पूरी ट्रेनिंग भी दी गई। इस बारे में 5 बड़े खुलासे हुए हैं जो आपको आज जरूर जानना चाहिए। पहली बड़ी खबर यह है कि टेलर कन्हैया लाल का मर्डर उदयपुर में हुआ, लेकिन उसका ऑर्डर पाकिस्तान से आया था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रियाज और गौस मोहम्मद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के संपर्क में थे और रियाज और गौस के आतंकी आका ने कन्हैया लाल के कत्ल का फरमान दिया था। कन्हैया की हत्या के आरोपियों का संबंध दावते इस्लामी से भी बताया जा रहा है और शक ये भी है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर रियाज और गौस मोहम्मद ने हत्या में इस्तेमाल हथियार खुद तैयार किए थे। यानी खुद ही उन्होंने उस वेपन को बनाया था, उस हथियार को तैयार किया था जिससे उन्हें इस वारदात को अंजाम देना था। उदयपुर की एसके इंजीनियरिंग नाम की एक फैक्ट्री है जिसमें ये हथियार बनाए गए थे, जिन्हें एसआईटी ने बरामद भी कर लिया है। पाकिस्तानी आतंकियों ने रियाज और गौस मोहम्मद से ऐसे भारी भरकम धारदार हथियार तैयार करने के लिए कहा था जिसके एक वार से गला कट जाए और इंसान की मौत हो जाए। तालिबान और आईएसआईएस इस बर्बर तरीके से हत्या करते आए हैं और उनके जो तरीके थे किसी भी इंसान को मौत देने के, वो तरीके बिल्कुल ऐसे ही थे और इसी तरीके से कन्हैया का मर्डर भी किया गया। कन्हैया की हत्या के आरोपी वेल्डिंग का काम जानते थे, इसलिए उन्हें हथियार तैयार करने में बहुत मुश्किलात नहीं आए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जांच में गौस मोहम्मद और रियाज से जुड़े 3 व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है जिनमें कट्टरपंथी विचारधारा के कई लोग जुड़े थे। इनका संबंध पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों से था। इनमें पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल थे और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमेशा भड़काऊ और चरमपंथी बातें की जाती थी। इनमें आपत्तिजनक वीडियो भी शेयर किए जा रहे थे और बताया यह भी जाता है कि संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगातार नुपुर शर्मा के बयान के बाद बदला लेने की बात भी कर रहे थे और इनमें शामिल लोग आपस में कह रहे थे कि कुछ बड़ा करने की जरूरत है। यानी एक दूसरे को बार बार ये नसीहत देते थे कि कुछ ऐसा करो जिससे एक संदेश पहुंचे। कन्हैया की हत्या के आरोपी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी आकाओं से व्हाट्सएप के जरिए लगातार संपर्क में थे और कन्हैया लाल की हत्या के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में आरोपियों ने मैसेज कर कहा था कि जो टास्क दिया गया वो पूरा किया। ये संदेश उनके पाकिस्तानी आका के लिए था जिसने उसे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया था। तीसरी बड़ी खबर यह है कि कन्हैया की हत्या रियाज और गौस मोहम्मद ने की, लेकिन इस हत्याकांड में 5 आरोपी शामिल थे। हत्या के मुख्य आरोपी रियाज और गौस के अलावा उनके साथी मोहसिन और आसिफ को भी पकड़ा जा चुका है और इनसे पूछताछ में पता चला है कि कन्हैया के कत्ल की साजिश में एक और व्यक्ति शामिल था और जांच एजेंसियां अब उसकी तलाश भी कर रही है। इस मामले में जो चौथा खुलासा है वो और भी चौंकाने वाला है। जांच में यह भी पता चला है कि कन्हैया लाल के मर्डर के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी, यानी एक एक पॉइंट्स पर पूरा काम किया गया था और किस तरह से वहां से भागना तक है इस हत्या को अंजाम देने के बाद, इसकी भी तैयारी थी। और हत्या के बाद रियाज और गौस मोहम्मद को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए बैकअप प्लान भी बनाया गया था। रियाज और गौस मोहम्मद को कन्हैया के मर्डर का टास्क दिया गया था। कन्हैया की दुकान के बाहर 3 और आरोपी मौजूद थे। ये तीनों बैकअप प्लान में थे। मोहसिन और उसका साथी आसिफ दुकान से थोड़ी ही दूरी पर बाइक के साथ मौजूद थे, जबकि उनका एक और साथी स्कूटी पर था। पुलिस सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि इनकी प्लानिंग थी कि अगर कन्हैया की हत्या करते हुए गौस और रियाज पकड़े जाते हैं तो उनको वहां से निकालने का काम इन तीनों का था। मोहसिन, आसिफ और उनके तीसरे साथी के पास खंजर था। मोहसिन और आसिफ ने पूछताछ में यह खुलासा भी किया है कि अगर वारदात के दौरान भीड़ गौस और रियाज को पकड़ लेती तो ये तीनों भीड़ पर हमला करके उसे बचाने की कोशिश भी करते।
वैसे कन्हैया लाल की हत्या के बाद गौस मोहम्मद और रियाज ने वीडियोस भी तैयार किया था। इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की साजिश हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रियाज और गौस ने वीडियो बनाकर जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथी युवकों को उकसाने की कोशिश की। रियाज और गौस जानते थे कि पाकिस्तान बहुत जल्द तक उन तक पहुंच जाएगी, यानी पुलिस जो है वो लगातार कोशिश में थे पाकिस्तान उनके संपर्क में रहे, पाकिस्तान में बैठे उनके आका उनके संपर्क में रहे, लेकिन उस बात की भी भनक थी उन्हें कि पुलिस बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन वो चाहते थे कि उनके पकड़े जाने के बाद भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले लोगों पर वो हमले जारी रहें। इसलिए उन्होंने वीडियो बनाया, बाकायदा वीडियो तैयार करते रहे और उसे वायरल भी करवाया ताकि दूर तक ये संदेश उनका पहुंच सके। जांच में यह भी पता चला है कि रियाज और गौस अजमेर पहुंचकर इस हत्याकांड से जुड़ा तीसरा वीडियो भी बनाने वाले थे। पांचवी बड़ी खबर यह है कि कन्हैया के कातिल खुद को निडर और बहादुर दिखाने का ड्रामा करते रहे, लेकिन असल में वो बहुत ही बुज़दिल और डरपोक थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने कन्हैया लाल की हत्या से पहले रियाज और गौस ने उनकी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन तक काट दिया था ताकि उसमें कोई भी सबूत रिकॉर्ड ना हो सके। हत्या की धमकी मिलने के बाद कन्हैया ने हत्या से 6 दिन पहले अपनी दुकान में सीसीटीवी लगवाया था। वैसे कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। सबसे ज्यादा गुस्सा उदयपुर में है। आज कन्हैया के हत्या के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। जब पुलिस उन्हें वापस ले जा रही थी तभी वहां मौजूद वकीलों की भीड़ ने आरोपियों की पिटाई कर दी। अब हम आपको कन्हैया लाल की हत्या के पहले और सबसे अहम चश्मदीद की बात सुनवाते हैं। इनका नाम ईश्वर गौड़ है। ईश्वर गौड़ ने सिर्फ इन आतंकी हमले को अपनी आंखों से देखा ही नहीं, बल्कि वो कन्हैया लाल को बचाने की कोशिश में घायल भी हो गए। वो अंदर आगे नाच ले रहे थे, तो मैं इधर काम कर रहा था, तो सुनने उसने हमला कर दिया उसको। अच्छा। हाँ। तो वो एकदम चीखे, तो वो एक लड़का और बैठा था, वो बाहर चला गया। फिर मैं उसके पीछे गया, तो पीछे मेरे को मार दिया उन्होंने। अच्छा। ठीक है। और जब आपके सामने उन्हें मारना शुरू कर दिया, अच्छा। चिल्लाए भी बचाओ, पर कोई आया नहीं। आसपास थे लोग? नहीं, मतलब चिल्लाना तो पड़ा ना, आसपास तो कोई नहीं था। जब वो दुकान में आए थे तब आपको कुछ पता नहीं चला था? नहीं पता चला। कस्टमर रहते थे, कितने कस्टमर आते हैं। आप दोनों अकेले थे दुकान में? हाँ, हम 3 जने थे। 3 जने थे। उसको जो नियाज था उसको पहले से जानते थे आप लोग? नहीं सर। नहीं, जिसने शिकायत कराई थी पहले? सामने वाला नाजिम। हाँ, उसको तो हम जानते थे पहले से जानते थे। रात में उठना बैठना था? हाँ, वो तो साथ में उठते बैठते, उसके फादर तो खुद अच्छे दोस्त थे हमारे। अच्छा, ये बताइए, दोनों वार कर रहे थे वहाँ पर या एक? हमला दोनों ने किया था? दोनों ने किया था। दोनों ने किया था।